सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमारी सीरीज़ चली है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट्स। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम उसकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको प्लीज़ ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरे इस चैनल से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। देखिए, इससे आपको कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए बहुत सपोर्टेड फील मुझे होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइजेस को और मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसकी जितनी आसान एक्सरसाइज है किसी की भी अभी तक नहीं रही है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं यहाँ से। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये रही इसकी एक्सरसाइज। अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है आपको, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला कह रहा है जॉइंट्स ऑफ द बोन्स, जो बोन्स की जॉइंट्स है हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। अब हम लोग ने क्या पढ़ रखा था, तो जो जॉइंट है बोन की वही हमको मूवमेंट कराती है बॉडी का। अगर जॉइंट्स जहाँ पर है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर जहाँ पर जॉइंट्स है वहीं आप मूवमेंट कर सकते हो, है ना। आप अपनी बॉडी को वहीं से, आप देखो जहाँ पे जॉइंट्स नहीं आप वहाँ मूव नहीं कर सकते हो, चाहे उंगलियों से लेकर आप पैर में एल्बो और हाथ में एल्बो, आपके नीज, ये सब का, हाँ ये सब जॉइंट्स पर लगे हुए हैं, यही आप जो है वो मूव कर सकते हो। तो जो जॉइंट्स है बोन के वो क्या अलाउ करते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी को। मैंने आंसर आगे लिखा है, मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट लिखना है। क्या लिखना है आपको, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अच्छे से मैंने वहाँ लिखा भी है। नेक्स्ट बात करें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेजेस और बोन्स के कॉम्बिनेशन है वो क्या फॉर्म करते हैं बॉडी का, ठीक है। जो बोन्स और कार्टिलेजेस है वो क्या है, पूरा बोन और कार्टिलेजेस का जो सिस्टम है। कार्टिलेजेस क्या बताए थे मैंने, वो जो हड्डी है पर क्या है, ऐसी हड्डियां जो बोन्स के मुकाबले थोड़ी कम जो है मजबूत हैं, उनको हम कार्टिलेजेस की कैटेगरी में रखते हैं। जो कान के ऊपर वाला पार्ट है वो भी बताया था आपको। तो उनको क्या कहते हैं हम, स्केलेटन। वो पूरा क्या फॉर्म करते हैं, स्केलेटन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेजेस क्या फॉर्म करते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, हालांकि हर कोई जानता है स्केलेटन को। ये देखिए, यहाँ पर कार्टिलेज की बात हुई थी कि अपर पार्ट जो है आपका वो कार्टिलेज है और स्केलेटन को भी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ये रहा। तो बोन्स और कार्टिलेज सब मिला के क्या बनाती हैं, ये पूरा आपका स्केलेटन बनाती हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्केलेटन ऑफ द बॉडी, बोन्स एंड कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्केलेटन। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट। जो एल्बो के पास बोन्स हैं वो क्या जॉइंट करती हैं, तो हम लोगों ने तीन ही तरीके के जॉइंट्स ही पढ़े हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, और पाइवोटेड जॉइंट, और कौन सा जॉइंट पढ़ा था, हिंज जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट मैं आपको अच्छी तरह दिखा दूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसने पूछा है कि हाथ के पास, एल्बो के पास, तो एल्बो के पास आपको क्या दिख रहा है, हिंज जॉइंट पड़ता है, राइट। अगर ये शोल्डर के पास पूछता है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और जो हिप के पास है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और जो सर के पास है वो आपका फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो यहाँ हमें क्या पता चला, हिंज जॉइंट होता है एल्बो के पास, ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, आराम से हिंज जॉइंट, राइट। सो इस जगह पे आंसर क्या हो जाएगा, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ हिंज जॉइंट। अच्छा, अभी मैं दिखाऊंगी भी, वहाँ पर लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि क्या बोन्स मूव करती हैं, जॉइंट्स पे करती है, पर हेल्प कौन करता है उनके मूवमेंट में, वो थे आंसर मसल्स, हमारे क्या थे, मसल्स। और हमने अच्छी तरह से मसल्स में देखा था, मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक तरफ रिलैक्स्ड रहते हैं, और यही क्या करते हैं, बोन्स को, ये देखिए, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन एक तरफ क्या रिलैक्स रहते हैं, और इस तरह से मूवमेंट हमारे बोन्स का मसल्स कराते हैं, मसल्स ही इसका आंसर होगा। अब मैं आपको फटाफट से, ये देखिए, ये लिखा है, ये इनके आंसर साथ में लिखे। तो जॉइंट्स ऑफ द बोन्स क्या, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट कराने के लिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या फॉर्म करते हैं, स्केलेटन ऑफ द बॉडी। बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय हिंज जॉइंट्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड गलत आ गया, ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो ये आंसर्स है, इनको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अपनी फिल इन द ब्लैंक्स वाली बुक में। नेक्स्ट बात करें, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहले क्या लिखा है, जो द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। तो हम लोग ने इससे जो प्रीवियस है उसमें क्या पढ़ रखा है,
तो प्रीवियस में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो एनिमल्स है सब अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, स्नेल अलग करता है, फिश अलग करता है, सबका मूवमेंट सेम है क्या? तो ये आंसर ही हमारा फॉल्स हो जाता है कि सारे जो मूवमेंट और लोकोमोशन जो एनिमल्स का है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स की कैटेगरी में चला जाता है। द कार्टिलेजेस अभी मैंने आपको बताया कार्टिलेजेस क्या होती हैं, वो हार्डर नहीं होती बोन्स की तरह, इसीलिए उनको बोन्स से अलग उनकी कैटेगरी कार्टिलेजेस की रखी गई है। जो आपके कान के ऊपर वाली है वो हड्डी की तरह इतनी मजबूत नहीं है, बट फिर भी वो हड्डी तो है ही है, ठीक है, आप बेंड तो नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो लिखा है यार हार्डर देन बोन्स, हार्डर थोड़ी है, ये तो सॉफ्टर देन बोन्स है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फिंगर बोन्स है डू नॉट हैव जॉइंट्स, आपकी फिंगर बोन्स में जॉइंट्स नहीं है क्या? जॉइंट्स है तभी तो आप मूव कर पा रहे हो, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाता है? फॉल्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है द 4 आर्म्स हैज़ 2 बोन्स, ये आपने पढ़ा नहीं है, पर 4 आर्म्स हैज़ 2 बोन्स के लिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया कि आपकी 4 आर्म में देखिए बोन्स कैसे होते हैं। ये आपकी 4 आर्म है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बोन्स होती हैं, और जो आपकी अपर आर्म होती है, ऊपर वाली आर्म में एक ही बोन होती है, ठीक है। तो 4 आर्म में आपकी 2 बोन्स होती हैं, हायर क्लास में उनका नाम भी पढ़ेंगे, उल्ना और रेडियस, बट अभी आपको क्या ध्यान रहे? 2 बोन्स होती हैं, मैंने दिखाने के लिए ताकि आपको ध्यान रहे। तो हाँ, अपर आर्म में आपकी क्या होती हैं, सॉरी 4 आर्म में आपकी क्या होती हैं? 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द 4 आर्म हैज़ 2 बोन्स, तो येस इट इज़ ट्रू, तो आपने ट्रू में डाल दिया। कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन, ये हम कॉकरोचेज में पढ़ चुके हैं कि हाँ कॉकरोचेज के पास आउटर स्केलेटन होता है, तो ये भी ट्रू की कैटेगरी में आता है। उम्मीद है आपको ABCDE में क्या डिफरेंस है, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले चैप्टर देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूँ आप इसी में अच्छे से समझ जाओ। तो ये देखिए, ये इसके आंसर्स है, 3 आगे के फॉल्स और ट्रू ट्रू, इसको अच्छे से समझ के ही पढ़िएगा, छोटे पे ऐसे मत करिएगा कि पहले के 3 फॉल्स और ट्रू की क्वेश्चन अलग अलग आपके एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में नेक्स्ट टॉपिक आता है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग मतलब अपर जॉ में आपने क्या पढ़ा उस हिसाब से आपका अपर जॉ। तो मैंने आपको ही बताया था कि जो अपर जॉ होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है? फिक्स्ड जॉइंट पर होती है ना। जो अपर जॉ होती है आपकी स्केलेटन में, जो स्कल है हमारा, ठीक, अगर 1 मिनट आप रुकिए तो मैं आपको स्कल दिखाती हूँ। स्कल जो हमारा होता है, ये स्कल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो आपकी लोअर जॉ है ये तो बते मूव करती है, आप अपर जॉ को नहीं मूव कर सकते। और अपर जॉ कहाँ से बेंड होती है? वो यहाँ पर एक होता है फिक्स्ड जॉइंट, इससे कनेक्टेड होती है। तो आप चाह कर भी, आप खुद भी, मैंने कहा था करके देख लीजिएगा कि आप ये फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्ट होती है। तो आइए मैच द फॉलोइंग्स में देख लेते हैं। ये अपर जॉ में बात कर रहा है, फिन्स नहीं होते, आउटर स्केलेटन नहीं होता है, कैन फ्लाई इन एयर नहीं होता है, इज एन इमूवेबल जॉइंट। तो हाँ यही वाला है कि इसके पास क्या है? इमूवेबल जॉइंट है। तो अपर जॉ किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा? कि इसके पास इमूवेबल जॉइंट, यहाँ एक से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोटेक्ट हार्ड को भी नहीं प्रोटेक्ट करता, मूवमेंट टू स्लो क्या ये करता ही नहीं है, तो इमूवेबल जॉइंट ही इससे है। हैव स्ट्रीमर ये भी गलत हो जाता है। फिश की बात करें तो फिश में हमने क्या पढ़ा है? फिन्स तो सिर्फ फिश में ही होती हैं, तो एक तो इससे जाके कनेक्ट हो गया फिश की, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। दूसरी एक बात, आउटर स्केलेटन नहीं, फ्लाई नहीं, प्रोटेक्ट दी हार्ट नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रीम लाइन भी फिश ही करते हैं। याद है आपको स्ट्रीम लाइन के लिए बात की गई थी कि स्ट्रीम लाइन जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, तो फिश भी क्या हो जाता है? स्ट्रीम लाइन में हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें रिब्स। रिब्स जो हमने दिखाई थी वो 1 मिनट में आपको, ओके तो ये आपके रिब्स है। तो रिब्स आप देख रहे हो, ये रिब्स क्या करते हैं? ये रिब्स क्या करते हैं? इनके अंदर ही प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे हार्ट लंग सब कुछ इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं जो रिब्स हमारे हैं। तो सवाल जो है वो रिब्स से रिलेटेड यही आया है, तो इसको देख लेते हैं कि रिब्स को किससे आपको मैच करना है, ठीक। तो कह रहा है जो रिब्स है, हैव एन आउटर स्केलेटन, रिब्स खुद ही स्केलेटन है, कैन फ्लाई इन द एयर, प्रोटेक्ट दी हार्ट, क्या करता है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो रिब्स किससे जाके कनेक्ट हो जाता है? इट प्रोटेक्ट दी हार्ट, ठीक। अगली बात करते हैं कि स्नेल क्या करती है, ठीक है। जो स्नेल है हमारी, स्नेल के बारे में हमने पढ़ा है कि एयर में तो फ्लाई नहीं करती, ठीक है। स्नेल और बताएं तो क्या कर सकती है? स्नेल हैज़ एन आउटर स्केलेटन, ये भी नहीं है क्योंकि कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन है, ठीक है। तो कॉकरोच से जाके मैच हो जाता है। लेकिन जो स्नेल है एक तो क्या करती है? बहुत स्लो चलती है, सबसे स्लो हमारी क्या चलती है? स्नेल चलती है, तो ये इससे जाके अटैच हो जाता है। तो हमने सारे के सारे क्या कर लिए? मैच कर लिए। तो यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग में सबको मैंने अच्छी तरह से मैच कर लिया। तो ये देखिए कि और सॉरी कॉकरोच एक रह गया कि फ्लाई भी करता है एयर में, है ना। कॉकरोच आपने क्या देखा? ये फ्लाई भी करता है एयर में। तो कॉकरोच के 2 हो गए कि हैव एन आउटर स्केलेटन होता है कॉकरोच में, कॉकरोच जो पढ़ाया था, और ये एयर में फ्लाई करता है। स्नेल्स क्या हो गई? यहीं पर डायरेक्ट बता देते हैं, आंसर में ही दिखा देते हैं। अपर जॉ
इमूवेबल जॉइंट, फिश क्या करती है, फिन्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, रिप्स जो होते हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, स्नेल क्या होती है, बहुत ही स्लो मूवमेंट दिखाती है, कॉकरोच क्या, आउटर स्केलेटन होता है और फ्लाई करते हैं एयर में। ये आपके मैच द फॉलोइंग के आंसर भी हो गए, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। ये आपकी मैच द फॉलोइंग ऐसे दी हुई है, इनको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आंसर के साथ। इसके अलावा आंसर द फॉलोइंग में आपका है व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, तो मैंने क्या बताया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगर दिखा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आंसर क्या लिखा गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर ही चल देते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, जो आपकी हड्डी का लास्ट वाला एंड जो सर्कुलर है वो एक कैविटी में फंसा दिया जाता है, जो अलाउ क्या करता है, सारे मूवमेंट्स को अलाउ करता है। जैसे कि आपका ये, ठीक है, ये क्या है, कैविटी में देखिए ये गड्ढे टाइप का, इसमें फंस जाती है दूसरी बोन आके, ठीक है। तो ये कैविटी है और बिल्कुल गोल वाली, और ये एंड है आपकी एक हड्डी का, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ऐसी जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, कैविटी में जाके फंसे होते हैं, कैविटी माने गड्ढा टाइप का, ठीक है। तो आंसर में मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आंसर में क्या लगा, द राउंडेड एंड ऑफ अ बोन, जो राउंडेड एंड है बोन की वो फिट होती है कैविटी में ऑफ द अदर बोन। ऐसे जॉइंट जो है अलाउ करते हैं मूवमेंट को ऑल डायरेक्शन में। तो ये आंसर आप लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। तो हमने बात की थी कि स्कल की कौन सी मूव, अपर तो करती नहीं, लोअर जॉ है जो क्या करती है, मूव कर सकती है। तो स्कल में लोअर जॉ आंसर हो गया। वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। अब क्या है कि क्यों हमारी एल्बो जो है वो बैकवर्ड मूव नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या है, एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज इट हैज़ अ हिंज जॉइंट। जो हमारी एल्बो है अभी हमने पढ़ा कि उसमें हिंज जॉइंट होती है, और हिंज जॉइंट क्या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करती है, बैकवर्ड जो है वो पूरी पूरी मूव नहीं कर सकती है। तो ये थे कुछ आंसर्स। अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।